हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज की स्टोरी बहुत ही भयानक स्टोरी है। ये स्टोरी जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि आप लोग को भी बताना चाहिए, ऐसी भी कहानी होती है। मैं ये स्टोरी को पहले बिलीव नहीं किया, लेकिन फिर उसने जब अपने मुंह से ये बात मुझे बताई कि हाँ ये बात सही है, तो मुझे भी लगा कि ऐसा भी कुछ होता है इस दुनिया में। तो ज़्यादा बात को नहीं घुमाते हैं, कहानी शुरू करते हैं। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं इसमें ना ही स्कूल का नाम लूँगा, ना ही मैं ज़िला का नाम लूँगा, लेकिन मैं आपको स्टेट बता दूं, ये बिहार स्टेट की कहानी है और बहुत ही छोटे ज़िले की है। वहाँ पे वो एक लौती स्कूल थी, अब तो बंद हो गई है, लेकिन वो एक लौती स्कूल थी। तो मैं उस बच्चे का भी रियल नाम नहीं लूँगा, और मैं जितना भी नाम लूँगा इसमें सारे मैं अपने मन से लूँगा। तो ये कहानी है आज से करीब 13 साल पहले की, जब अंकिता और उसके दो दोस्त रोहन कृष्णा एक साथ ही उस स्कूल में पढ़ा करते थे, 5 क्लास में थे। तो वो अंकित बताता है कि उसके सीनियर क्लास 7th के एक लड़का के बारे में कि कुछ दिन पहले जब वो स्कूल आया था तो उसने ज़्यादा दिन उसका स्कूल में आया हुआ नहीं हुआ था, लगभग 10 दिन या 15 दिन हुआ था। तो उसमें क्या होता था कि सीनियर का जो है शाम तक क्लास चलता था। तो वो जो 7th क्लास का लड़का था, वो एक दिन क्या हुआ कि शाम के समय वॉशरूम में गया, और जब वॉशरूम से निकल रहा था उसने क्या देखा कि वो लास्ट वाले वॉशरूम में एक बड़े बड़े बाल वाली औरत खड़ी है और उसे घूर के देख रही है। जब उसने वो देखा, वो डर के मारे स्कूल छोड़ के भाग गया, क्योंकि वो औरत नहीं थी, उसकी पैर मुड़े हुए थे, घने बाल थे, काले काले काली आँखें थी, और चेहरा आधा जला हुआ जैसा लग रहा था। लेकिन जब उसने ये देखा, वो अपने माता पिता को ये बात बताई, और फिर उसके माता पिता ने पता किया 2-3 टीचरों से, तो उसने भी इसकी पुष्टि की कि हाँ ऐसा कुछ स्कूल में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है। जब ये बात उसके गार्जियन को पता चली तो उसने अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लिया। तो ये बात अंकित ने बताई थी मुझे। और एक स्टोरी बताते हैं कि कुछ दिन पहले जब अंकित लोग क्लास में पढ़ रहे थे, तो इसके प्रिंसिपल जो थे सारे क्लास को विज़िट कर रहे थे। तो उसने देखा कि सारे क्लासरूम, वॉशरूम जितनी भी है बहुत तरीके से गंदी पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा गंदी है। तो इसने अपने साफ़ सफाई करने वाले को बुलाया और उसको बोला कि आप क्लासरूम को साफ़ क्यों नहीं करते हैं सही से। तो उसने बोला कि सर पूरे दिन तो बच्चे रहते हैं सर, तो मैं साफ़ सफाई कैसे करूं। तो वो जो है प्रिंसिपल है, वो बोले कि ठीक है, तुम दिन में नहीं, तुम रात में साफ़ सफाई कर लो। तो ऐसा रहेगा कि पूरे दिन बच्चे पढ़ लेंगे, तो रात में साफ़ सफाई करना 1-1.5 घंटा 2 घंटा तो लगेगा, और फिर तुम अपना आराम से सो जाना जाके। तो वो जो साफ़ सफाई करने वाले अंकल थे, उसको भी ये अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, मैं तो सामने 1-2 घंटा काम कर लूँगा, अपना फिर रेस्ट करूँगा। तो ये सोच के वो बोला कि ठीक है सर, आप जब जाने लगेंगे स्कूल बंद करके तो चाबी मुझे देते जाना। तो ऐसा ही हुआ। अंकल जब प्रिंसिपल जो है जब सारा स्कूल का स्टाफ सब चले गए, स्कूल बंद किया, और वो साफ़ सफाई करने वाले को चाबी दे दिए अंकल प्रिंसिपल ने। अंकल जो थे साफ़ सफाई करने वाले को दे दिए। तो वो साफ़ सफाई करने वाला रात को 9 बजे गया साफ़ सफाई करने। जब वो रात को 9 बजे साफ़ सफाई करने गया, तो अब उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन जब बहुत देर हुआ वो अपने घर नहीं पहुंचा। तो उसकी बीवी जो है फ़ोन की प्रिंसिपल सर को कि अभी तक जो है मेरे पति अभी तक घर नहीं आए। तो प्रिंसिपल जी पूछे कि कौन है आपके पति। बोले कि वो वहाँ पे साफ़ सफाई काम करते हैं स्कूल में। तो प्रिंसिपल जो थे वो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, वो आ जाएगा, नहीं आया होगा तो हो सकता है स्कूल में ही वो सो गया हो, तो सुबह को अगर हम सुबह जाएंगे स्कूल खोलेंगे तो उसको भेज देंगे। तो उसकी बीवी जो थी नॉर्मल होके सो गई। तो सुबह जब स्कूल खोला गया तो स्कूल पूरी तरह से बंद था। तो वो जो है प्रिंसिपल जो है वो दूसरी चाबी लेके ही आए थे साथ में। तो स्कूल खोले, जब स्कूल खोले तो तभी तो कुछ नहीं पता चला। जब सारे बच्चे आए, कुछ बच्चे को वॉशरूम जाना था, जब वो वॉशरूम गए उसने देखा क्या कि ज़मीन पे पूरी लाल लाल कुछ बह रहा है। तो उससे ज़्यादा बच्चे हैं तो आप ज़्यादा समझ नहीं आए। जब वो उस रूम में गए, उस बाथरूम में गए लास्ट वाले में, देखा कि
वहाँ पे वो जो साफ़ सफाई करने वाले अंकल हैं, उसके चेहरे से पूरा कटा कुटा, पूरा खून से लथपथ, पूरा खून बह रहा है यहाँ तक वहाँ तक, और वो मरे पड़े हैं। तब सारे बच्चे ने जाके ये बात प्रिंसिपल को बताई। प्रिंसिपल ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आए और देखे तो पुलिस को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर में हुआ क्या, इसे किसने मारा, कुछ नहीं समझ में आया। सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। फिर क्या हुआ कि 1 महीने के लिए स्कूल बंद करवा दिया गया जब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चलती। तो स्कूल 1 महीने के लिए बंद था। तो बहुत दिन, लगभग 15-20 दिन पूरी तरह से सब चीज़ छानबीन की तो पुलिस को कुछ मिला ही नहीं, तो वो पेंडिंग रह गया। तब उसके बाद सारे जज वगैरह के थे से, वो कहते हैं सारे जज वगैरह, सारे जितने भी ऑफिसर थे, उसके इजाज़त के बाद वो स्कूल फिर से खुल गया। तो फिर से कुछ दिन तो सबको डर लगा, लेकिन फिर सब चीज़ नॉर्मल हो गया, क्योंकि अब उतना डरने वाली बात नहीं थी। बच्चे लोग की जो क्लास थी वो दिन में थी, वो लोग दिन में चल जाते थे, लेकिन सीनियर लोग की थोड़ी सी लेट तक चलती थी। तो इस कारण से बच्चे लोग को कोई दिक्कत नहीं था, वो लोग चले जाते थे। और सीनियर तो थोड़े समझदार थे, तो उसे समझ में आता था कि कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो ये हुआ। तो एक दिन की बात है कि एग्ज़ाम हो रहा था स्कूल में, स्कूल का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। फिर साथ में ही वो स्कूल में जो है सारे ड्रामा वगैरह हुआ, मतलब एनुअल फंक्शन हुआ। तो वो फंक्शन ख़त्म हुआ तो फिर सारे टीचर और प्रिंसिपल जो है आपस में बैठ के बात करने लगे कि हमें पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखना चाहिए। तो कुछ दिन बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखेंगे और फिर 10 दिन के लिए स्कूल में छुट्टी कर देंगे, सारे बच्चे रेस्ट कर लेंगे। तो यही डिसाइड हुआ। जब ये डिसाइड हुआ तो दिन में डिसाइड हुआ कि दिन में पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखा जाएगा। लेकिन जब बहुत गार्जियन से पूछा गया तो बहुत गार्जियन बोले कि नहीं सर, दिन में तो पॉसिबल नहीं होगा, हमारे भी जॉब रहते हैं, मुझे यहाँ जाना होता है। किसी ने बोला मुझे स्कूल पढ़ाने जाना होता है, बहुत तरह की बातें बोले। तो ये सबको नज़र रखते हुए उस लोगों ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है रात में रखा, मतलब रात में नहीं, शाम में, मतलब 5-6 बजे के आसपास रखा। तो इस समय रखा तो सारे पेरेंट्स आए, साथ में अंकिता और उसके 2 दोस्त रोहन और कृष्णा भी आए। जब ये लोग आए तो ये लोग अपने आपस में खेल रहे थे। वो खेलते खेलते डिसाइड किए कि चलो हम लोग चलते हैं वही वॉशरूम में जहाँ पे वो साफ़ सफाई करने वाले अंकल की लाश मिली थी, चलो देख के आते आखिर में वहाँ पे हुआ क्या था। तो ये लोग ने डिसाइड किया आपस में। ये लोग हिम्मतगर बच्चे थे, उन लोग को बहुत डर नहीं लगता था, क्योंकि बच्चे थे, बच्चे को उतना समझदारी नहीं होती है। 5th क्लास में कितना ही समझदार हो जाता है बच्चा लोग। तो उन लोग ने जाने का डिसाइड किया। सब गए, लेकिन ये तीनों लड़के जो थे वो डर गए। लेकिन वो लड़की अंकिता वो नहीं डरी, वो बोली कि मैं जाऊँगी। वो उस वॉशरूम में जैसे ही अंदर गई, अचानक वॉशरूम का गेट बंद हो गया। वो कस के चिल्लाई और वहीं बेहोश हो गई। लेकिन ये आवाज़ जो है उसके, वो जो जहाँ पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग चल रही थी वहाँ तक नहीं जा पाई। तो ये लोग भी जल्दी जल्दी तीनों गए, उसको उठाए, लेके आए, मुँह पे पानी मारे, पानी वानी पिलाए। बोले कि क्या हो गया, बेहोश क्यों हो गई। तो उस लोगों ने डिसाइड किया कि ये बात गार्जियन को नहीं बतानी है, तो वो लोग नहीं बताए। फिर जब नहीं बताए तो सब अपने अपने चुपचाप अपने अपने पेरेंट्स के बगल में जाके बैठ गए। अब उस दिन के बाद क्या हुआ कि अंकिता को अजीब अजीब सपने आने लगे। वो कभी खाना खाना छोड़ दी थी, कभी खाना नहीं खा रही थी ठीक से, खाना खाती थी तो मुंह से खून की उल्टी होने लगती, कभी वो अपना दीवार पे माथा मारती, कभी रूम में ही उल्टा चलती, कभी अपने फेस पे स्क्रैच करती, कभी देह पे स्क्रैच करती, कभी छत पे उल्टा लटकती। ये सब देखते देखते इसके पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए कि आखिर में हुआ क्या है। ये लोग को समझ में नहीं आ रहा था, बहुत डॉक्टर से दिखाए, डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, अंकिता को सपना आया। सपना में उसने क्या देखा कि एक काले कपड़े में एक औरत खड़ी है, और ये जब उसके सामने जाती है वो पीछे मुड़ती है और इसको बोलती है कि तुम मेरी मदद करो, तुम्हारे प्रिंसिपल ने मुझे मारा है, तुम मेरी मदद करो, तुम्हारे प्रिंसिपल ने मुझे मारा है। और इस ऐसे करते करते इसके गर्दन पकड़ के इसे उठा दी, बोले कि तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। तो ऐसा हुआ, वो चिल्ला के उठी और अपने गार्जियन, उसके जो मम्मी पापा थे, उसका भाई था, सब सामने आ गया। बोला कि क्या हुआ।
तो उसने बोली कि मैं ऐसा ऐसा सपना देखी हूँ। तो गार्जियन ने पूछा आखिर में अंकित क्या बात है इसके पीछे, क्या हुआ था उस दिन जब हम लोग वहाँ पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गए थे। तो इसने बोला कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ था कि हम जो चारों थे डिसाइड किए कि उस रूम में जाएंगे जहाँ पे साफ़ सफाई करने वाले अंकल की मौत हुई थी। तो इतना ही सुनते ही उसकी मम्मी और पापा की होश उड़ गए कि बच्चे ने क्या बड़ी गलती कर दी, अब क्या होगा। तो उस लोगों ने एक सिद्ध पुरुष बाबा से मिलने का डिसाइड किया। उससे जब मिले तो वो बाबा ने मंत्र पढ़ा, तो वो जो चुड़ैल थी इसके ऊपर हावी हो गई पूरी तरीक़ा से और बोली कि मुझे मेरा बदला लेना है, मुझे इंसाफ दिलाओ, ऐसा बोल रही थी। मुझे प्रिंसिपल ने मारा है, मुझे इसके प्रिंसिपल ने मारा है, तो ऐसे बोलने लगी। तो फिर जब इतना चिल्लाने लगी तब बाबा जी जो है उसको कुछ मंत्र किए और उसके मंत्र से भगा दिए। और बाबा ने एक कलावा दिया, बोला कि ये कलावा जो है सब अपने अपने हाथ में बांध के रखेंगे, कभी खोलेंगे नहीं। लेकिन जब ये कलावा दे रहे थे वो बाबा ने ये भी बताया कि ये जो भी है ये भूत, इसे इंसाफ चाहिए, ये ऐसे नहीं जाएगी। आप लोग जो है ये बात पुलिस को बताए, नहीं तो वो भूत जो है आपको बहुत तंग करेगी और कभी भी इसका कलावा खुलेगा तो इसकी मरने की चांस ज़्यादा है। तो ऐसा ही हुआ। तो उसके जब कलावा बांध के बाबा चले गए पूजा वूजा करके, ये सोची कि अब तो नॉर्मल है। लेकिन क्या हुआ कुछ दिन तो नॉर्मल रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि अंकिता का कोई हाथ पकड़ के ऊपर खींच देता था। कभी कुछ होता था, कभी वो रास्ता पे जा रही थी तो कोई हाथ पकड़ लेता था। जब ऐसा, और उसे हमेशा फील होता था कि कोई उसके पीछे पीछे जा रहा है। जब ये बात उसने अपनी मम्मी को बताई तो उसने फिर बाबा से बात किया। तो बाबा बोले कि इसका कोई उपाय नहीं है, तुमको उसके इंसाफ दिलाना ही होगा। जब वो लोग पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस वालों ने इसका मजाक उड़ाया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बुरा सपना था, ये सोच के तुम लोग भूल जाओ। लेकिन जब फिर कुछ दिन हुआ, जब इसे बहुत तंग करने लगे, कभी इसका कलावा खोल देते, कभी हाथ कोई पकड़ के उठा देता, कभी कुछ होता, तब क्या हुआ कि उसने बाबा से बात किया कि बाबा ऐसा ऐसा बात है, पुलिस वाले मेरी बात नहीं मान रहे। तो बाबा भी उसके साथ गए। उसने बोला कि तुम लोग जो है बहुत गलती कर रहे हो, तुम लोग एक बार बात मानो, मैं बताता हूँ तुम्हें कहाँ चेक करना, अगर वहाँ कुछ नहीं मिला तो तुम लोग मत जाना फिर कभी। तो बाबा की ये बात मानकर, क्योंकि वो बाबा बहुत ही फेमस थे, वो सबको पता था कि वो बाबा जो भी बोलते थे वो हमेशा सही होता था। जब बाबा ने बताया कि जिस वॉशरूम में उस साफ़ सफाई करने वाले की लाश मिली थी, तुम लोग वहीं खुदाई करो और वहीं पे उसकी लाश मिलेगी जो औरत इसे तंग कर रही है। जब वहाँ पे खुदाई किया गया तो वहाँ पे सच में एक लड़की की लाश मिली। जब बहुत जांच पड़ताल हुआ, जब उसके सर पे अभी भी बाल थे, बाल बहुत दिन तक रहते हैं, नहीं जलते हैं, मतलब नहीं गलते हैं, बाल तो बहुत दिन तक रहते हैं। तो बाल से जब उसका DNA लिया गया तो पता चला कि ये वही प्रिंसिपल की बीवी थी, जिसका वो प्रिंसिपल ने कंप्लेन किया था कि ये जो है भाग गई है, लेकिन वो भागी नहीं थी। उसके प्रिंसिपल को जब पकड़ा गया, जब पूछा गया तो उसने बताया कि मैंने ही इसे मार के यहाँ गाड़ दिया था, क्योंकि वो स्कूल जो था उसकी जो बीवी जो है उसी के पापा की थी। वो स्कूल को हथियाने के चक्कर में उसने अपने बीवी को मारा था। जब ये बात पुलिस वाले को पता चली तो पुलिस वाले ने उसे पकड़ा और फिर वो बच्चा को अभी तक कोई दिक्कत नहीं, वो अब कलावा भी खोल दी है, लेकिन अब उसे ना ही बुरा सपना आता है ना ही कुछ होता है। तो ये स्टोरी यहीं तक थी। थैंक यू, धन्यवाद।